नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स सम्मिश्र विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5, वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त z का मापांक बराबर 1 को वास्तविक अक्ष में इस प्रकार प्रतिचित्रित करता है कि बिंदु z बराबर 1, आयोटा तथा -1 के रूपांतरित बिंदु क्रमशः w बराबर 0, 1 तथा अनंत है। ये भी बताइए कि वृत्त के अंतः तथा बाह्य किस क्षेत्र में प्रतिचित्रित होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए एक तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो सूत्र अप्लाई होगा वज्रानुपात वाला 0:123 मैन बट्टे के अंदर 123 0। तो यहाँ पर स्पष्ट बिंदु हमें दिए गए हैं, Z1 Z2 Z3 बिंदु दिए हुए हैं, और एक यहाँ पर वृत्त की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो यहाँ पर वृत्त की इक्वेशन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, Z का मॉडुलस, इसका मतलब ये हुआ x² + y² और बराबर 1 दिया हुआ है। यहाँ भी इकाई त्रिज्या का वृत्त हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बिंदु W1 W2 W3 इनके भी मान दिए हुए हैं। W समतल के विस्तृत वास्तविक अक्ष पर स्थित है। ये चीज हम ग्राफ से आगे देखेंगे साथियों कि विस्तृत वास्तविक अक्ष पर किस प्रकार से ये स्थित है। अतः अभिष्ट द्विरेखिक रूपांतरण वह रूपांतरण है जो यहाँ पर हमें Z1 Z2 Z3 के मान दिए हुए, W1 W2 W3 के भी मान दिए हुए हैं। बिंदुओं में क्या होता है, रूपांतरित करता है। तो रूपांतरण सूत्र होता है वो ये होता है साथियों, W - W1 इंटू W2 - W3 मैन बट्टे के अंदर W1 - W2 और W3 - W, और बराबर में यहाँ पर और कुछ ही नहीं करना है, W की जगह Z लिखना है साथियों हमें। और इस सूत्र का अध्ययन भी हमने पूर्व एक वीडियो के अंदर किया है साथियों, और इसको प्रूफ भी किया है पीछे। तो यहाँ पर मैं W1 W2 W3 के मान है वो पुट कर देता हूँ। मान पुट करने के बाद में इसको आगे सरलीकरण कर लेंगे। जब किसी भी क्वेश्चन के अंदर अनंत मान अगर दिया है तो वहाँ से हमें जबरन अनंत को बाहर कॉमन लेना होता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ताकि किसी भी संख्या के अंदर अगर हम अनंत का भाग लगाएं तो वह मान 0 बन जाए साथियों। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 अनंत और यहाँ पर भी W अनंत लिख देता हूँ। यहाँ से अनंत बार कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर भी अनंत हम बार कॉमन ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर W - 0 1 अनंत -1, क्योंकि सेम संख्या के अंदर सेम संख्या का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट 1 आता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Z - 1 और 1 + आयोटा और मैन बट्टे के अंदर 1 - आयोटा और -Z - 1। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, -Z और -1 है, तो यहाँ से मैं माइनस बार कॉमन ले लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लाल पेन की सहायता से प्रेजेंट किए हैं ताकि ये Z + 1 बन जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर 1 अनंत ये 0 हो जाएगा, W अनंत है वो भी 0 हो जाएगा, और बाकी सेम मान यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इसको सरलीकरण करने पे आगे -W -1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1 - आयोटा और इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो 1 + आयोटा, इसको ऊपर नीचे में गुणा करवा देता हूँ ताकि ऊपर मान यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 + आयोटा और इसका स्क्वायर बन जाएगा। नीचे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1 + Z तो चल रहा ही है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा, x - y इंटू x + y। इसका जो फॉर्मूला होता है वो x² - y² होता है। तो यहाँ पर 1 - आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, परिणाम में रिजल्ट 2 निकल जाएगा। स्टूडेंट्स 1 - z इंटू 1 + आयोटा इसका स्क्वायर और मैन बट्टे के अंदर 1 + z इंटू 2, ये रिजल्ट है वो मेरे पास निकल चुका है। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, W/1 बराबर 1 - z और इसका होल स्क्वायर है वो हम खोलकर यहाँ पर प्रसार कर लेते हैं। तो 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा और मैन बट्टे के अंदर 1 + z इंटू 2 हमारा चल रहा है। W बराबर देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर +2 आयोटा बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर W बराबर आयोटा
1 माइनस जेड और मैन बट्टे के अंदर 1 प्लस जेड, जो कि क्या है, अभिष्टे रूपांतरण है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम में 1 लगाकर यहाँ पर इसका प्रतिलोम जो रूपांतरण है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जेड का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पे W इंटू 1 प्लस जेड बराबर आयोटा 1 माइनस जेड। अब यहाँ पर W का अंदर में गुणा करवा देता हूँ। गुणा करवाने के बाद में जेड की जो टर्में हैं इनको मैं LHS के अंदर रख लेता हूँ, बाकी टर्मों को RHS साइड के अंदर। तो यहाँ पर जेड बराबर W माइनस आयोटा और मैन बट्टे के अंदर W प्लस आयोटा और माइनस यहाँ पर बाहर कॉमन आ जाएगा साथियों। अब हमें यहाँ पर जेड का जो मापांक है इसका मान 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं जेड का मापांक ज्ञात कर लेता हूँ। तो जेड का मापांक बराबर W माइनस आयोटा और मैन बट्टे के अंदर W प्लस आयोटा, क्योंकि मापांक लेंगे तो माइनस चिन्ह यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अतः जेड का मापांक और 1 का रूपांतरण, जेड का मॉडुलस है वो हमें 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। पुट करने पे यहाँ पर W माइनस 1 और इसका मापांक बराबर W प्लस आयोटा और इसका मापांक। और मापांक का हम मान जानते हैं किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन पहले हम जानते हैं कि W का जो मान होता है वो U प्लस आयोटा V होता है। और यहाँ पर भी मैं W का मान है वो U प्लस आयोटा V रख देता हूँ। उसके बाद में वास्तविक भाग एक साथ लिख लेता हूँ, काल्पनिक भाग एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक यही काम यहाँ पर करता हूँ, वास्तविक भाग एक जगह और काल्पनिक भाग एक जगह। फिर मैं यहाँ पर मापांक हटाता हूँ। तो मापांक हटाने का एक तरीका ये होता है साथियों कि वास्तविक भाग का सुकायर प्लस काल्पनिक भाग का सुकायर दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर अंडरूट से अंडरूट कैंसिल हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस वी माइनस 1 का सुकायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का सुकायर। यहाँ पर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। v माइनस 1 इसका सुकायर प्रसार कर लेता हूँ, v प्लस 1 सुकायर इसका भी प्रसार कर लेता हूँ। यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास v बराबर 0 पर यहाँ पर रूपांतरण प्राप्त होता है। तो जो कि W समतल का क्या है, वास्तविक अक्ष। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि जो W समतल के अंदर जो हमें एक पट्टिका मिलेगी वो केवल और केवल वास्तविक अक्ष ही प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर भी आपको वास्तविक अक्ष नाम मिल जाए या v बराबर 0 दिया हुआ मिल जाए, एक ही बात है साथियों, क्योंकि W समतल के अंदर जो क्षैतिज अक्ष है वो तो u का काम करता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो v का काम करता है। हम इसको एक ग्राफ की सहायता से भी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मॉडुलस बराबर 1 दिया हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं इकाई त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है हमें, और इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। सेंटर है वो क्या है, 0 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, वृत्त और इसका जो जड़ का मापांक है वो 1 दिया हुआ है, और इसका जो सेंटर है अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x और कोमा y दोनों का मान क्या है, 0, अर्थात जड़ का मान क्या है, 0 है। तो W समतल में जो जड़ का मान होगा वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जब हम जड़ का मान 0 पुट करते हैं। तो W समतल में देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो प्रतिलोमन या जड़ का मान निकाला था वो यहाँ पर जड़ बराबर माइनस W माइनस आयोटा और मैन बट्टे के अंदर W प्लस आयोटा था। जब मैं जड़ का मान 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर आयोटा प्राप्त होता है, और W बराबर आयोटा प्राप्त होने का अर्थ ये हुआ W का जो मान है वो U प्लस आयोटा V है, और यहाँ पर आयोटा को मैं 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ। यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भागों की अगर मैं तुलना करता हूँ तो U का मान 0 आता है और V का मान 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जड़ समतल के अंदर इकाई त्रिज्या का जो वृत्त है और यहाँ पर जो आंतरिक क्षेत्र है वो W समतल के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका U है और ये आपका V है। U बराबर 0 और V बराबर 1, यहाँ पर V बराबर क्या है, 1। तो इस प्रकार से जो पट्टिका बनेगी वो W समतल के अंदर प्राप्त होने वाला है। तो हम कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि वृत्त जड़ का मापांक बराबर 1 का अंतः भाग W समतल के ऊपरी अर्ध भाग पर क्या होता है, प्रतिचित्रित होता है। तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, जड़ समतल के अंदर जो एक वृत्त दिखाई दे रहा है वो W समतल के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर जो ऊपरी अर्ध भाग है उसके अंदर क्या होगा, प्रतिचित्रित होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम पुनः z बराबर अनंत लेंगे।
z बराबर क्या लेंगे, अनंत। अनंत लेने का अर्थ ये हुआ, पहले जो हमने आंतरिक भाग का जिक्र किया है और इसका जो प्रतिलोमन होता है साथियों वो कहीं बाहर बनेगा, और बाहर बनेगा तो हम जब बाहरी क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, मतलब अनंत मान जब यहाँ पर हम z का पुट करते हैं तो W के अंदर हमें कौन सा क्षेत्र मिलने वाला है, तो इसी पे चर्चा करेंगे। जब z बराबर में अनंत पुट करता हूं का रूपांतरित बिंदु W बराबर माइनस आयोटा प्राप्त होगा। माइनस यहाँ पर W बराबर माइनस आयोटा किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ, तो देखिए स्टूडेंट्स, z बराबर माइनस W माइनस आयोटा मैन बट्टे के अंदर W प्लस आयोटा। यहाँ पर z का मान में अनंत रखता हूँ। अनंत रखने का अर्थ ये हुआ 1/0, और 1/0 आगे इसको सरलीकरण करेंगे तो W प्लस आयोटा बराबर है 0। यहाँ से हमें W बराबर माइनस आयोटा प्राप्त हो जाता है, जो दर्शाता है कि U प्लस आयोटा V बराबर माइनस आयोटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर U का मान 0, V का मान -1 हमें प्राप्त होता है। तो वृत्त Z का जो मॉडुलस है, इसका जो बाह्य भाग है वो W समतल में निम्न भाग को प्रतिचित्रित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि V का जो मान है वो -1 है, तो यहाँ पर अब की बार जो पट्टिका बनेगी वो W समतल के अंदर नीचे बनेगी। जब हमने अनंत बराबर, जब हमने W, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने Z का जो मान है वो अनंत लिया है तो यहाँ पर जो W समतल के अंदर पट्टिका है वो वास्तविक भाग से नीचे बन रही है, जबकि हमने आंतरिक बिंदु वृत्त के अंदर लिए हैं तो यहाँ पर जो W समतल के अंदर पट्टिका है वो वास्तविक अक्ष से ऊपर बन रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो छायांकित क्षेत्र पूछा है वो इस प्रकार से हमें समझाना है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आपको समझ में आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर z बराबर 0 और z बराबर अनंत हमने किस प्रकार से लिया है, इसकी व्याख्या हम एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक लॉजिक ये भी लगाकर याद रख सकते हो कि z समतल के अंदर जब हम आंतरिक कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मूल बिंदु पे कोई बिंदु लिया है, तो इसका जो छाया चित्र बनेगा आगे जाके तो वो W समतल के अंदर वास्तविक अक्ष है, इससे ऊपर वाला क्षेत्र बनेगा, एक पट्टिका मिलेगी हमें। और जब हम z बराबर कोई हम यहाँ पर अनंत मान ले रहे हैं तो जो W समतल के अंदर पट्टिका बनेगी वो नीचे बनने वाली है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण W बराबर 2z प्लस 3 और मैन बट्टे के अंदर z माइनस 4 वृत्त x² प्लस y² माइनस 4x बराबर 0 को सरल रेखा 4u प्लस 3 बराबर 0 में प्रतिचित्रित करता है। तो प्रश्नानुसार हमें दिया गया रूपांतरण साथियों W बराबर 2z प्लस 3 मैन बट्टे के अंदर z माइनस 4 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, मैं z का मान ज्ञात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर W के बट्टा में 1 लगा लेता हूँ, फिर हम वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करने के बाद में जो z की टर्में हैं उनको LHS के अंदर रख लेता हूँ, बाकी टर्मों को RHS साइड के अंदर भेज देता हूँ। यहाँ पर z हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर अंदर W माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ पर z बराबर 4W प्लस 3 मैन बट्टे के अंदर W माइनस 2 बचता है। अब आगे हमें z बार भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं z बार निकाल लेता हूँ। और z बार देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे के बार लगेगा, लेकिन जो समिश्र अचर है अर्थात यहाँ पर कांस्टेंट मान है उनके ऊपर बार का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल W और W पे ही बार लगने वाला है। और हमें जो दिया गया जो वृत्त का इक्वेशन है वो x² प्लस y² माइनस 4x बराबर 0 है। लेकिन इसको हम z के अंदर या W के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो याद रखने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। जब हम z का मापांक निकालते हैं तो यहाँ पर x² प्लस y² और अंडरूट आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे x² प्लस y² बचेगा। और z का जो बार होता है वो x माइनस आयोटा y होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर z है और z बार है तो हम x निकाल सकते हैं। यहाँ पर z और z बार का योग कर देंगे तो यहाँ पर z प्लस z बार बट्टा 2 आ जाएगा। और एक फॉर्मूला हमें ये भी याद होना चाहिए कि z का जो मापांक है इसका स्क्वायर है वो z इंटू z बार के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x² प्लस y² को मैं z का मॉडुलस स्क्वायर कह सकता हूँ, -4 का 4। x को मैं z के पदों में z प्लस z बार बट्टा 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर z
और मॉडुलस स्क्वायर इसको मैं z इंटू जेड बार भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर 4 और 2 को कैंसिल करने के बाद में 2 और z प्लस जेड बार बराबर है 0। अब यहाँ पर मैं z और z बार का मान पुट करके सरलीकरण कर लेता हूँ और कुछ नहीं किया साथियों, मैंने z का मान पुट कर दिया है, z बार का मान पुट कर दिया है। पुट करने के बाद में यहाँ पर w माइनस 2 इंटू डब्लू बार माइनस 2 लघुत्तम आ रहा है। लघुत्तम लेने के बाद में आगे आप सरलीकरण कर लेना साथियों। और यहाँ पर जो टर्में कट रही है उनको काट देंगे, जो ऐड हो रही है उनको हम ऐड करके आगे हमें जो सरल रेखा का इक्वेशन पूछा है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 16 डब्लू बार माइनस 8 डब्लू बार और यहाँ पर माइनस 8 डब्लू और डब्लू बार, इनको सरलीकरण करने पे ये मान तो सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मान है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और जबकि यहाँ पर 12 डब्लू और उसके बाद में 16 डब्लू और उसके बाद में माइनस 6 डब्लू, इनको सरलीकरण करने पे 22 डब्लू प्राप्त होगा। और यहाँ पर 12 डब्लू बार और माइनस 6 डब्लू बार और 16 डब्लू बार, इनको सरलीकरण करने पर भी 22 डब्लू बार मिलता है। और यहाँ पर 9, 12 और 12 इनको जोड़ने पे 33 मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम 22 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर डब्लू प्लस डब्लू बार बचेगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, डब्लू का मान हम जानते हैं u प्लस आयोटा वी होता है, डब्लू बार का मान है वो u माइनस आयोटा वी होता है। आयोटा वी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 22 इंटू 2u प्लस 33 बराबर 0 ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 44u प्लस 33 बराबर 0, 11 को हम यहाँ पर बाहर कॉमन लेके 0 की साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर 4u प्लस 3 बराबर 0 जो कि दी सरल रेखा है, यही हमें प्रूफ करना है साथियों। आगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है साथियों। वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिससे रूपांतरण w बराबर az प्लस बी और मैन बट्टे के अंदर cz प्लस डी w समतल में इकाई वृत्त को z समतल में एक सरल रेखा में रूपांतरित कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर a को कॉमन ले लेंगे और नीचे यहाँ पे c को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अंदर है वो z प्लस बी बटा ए और नीचे z प्लस डी बटा सी बच जाएगा। अतः इस रूपांतरण के अंतर्गत w समतल में इकाई वृत्त अर्थात w का जो मॉडुलस है वो 1 का z समतल में रूपांतरण है। यहाँ पर w का मॉडुलस देने का अर्थ ये हुआ, हमें यहाँ पर u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इसका अंडरूट और बराबर 1 ये मान दिया हुआ है साथियों। यहाँ पर हमें इकाई त्रिज्या का वृत्त दिया हुआ है w समतल के अंदर, जिसका सेंटर है वो 0 0 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर में एक स्पेशल केस याद रखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, w का मापांक 1 देने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर हम भी दोनों तरफ मापांक ले लेते हैं और w का जो मापांक है उसका मान 1 पुट कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, a बट्टा सी है वो आगे चलकर यहाँ पे c बट्टा a का मापांक बन जाएगा। यदि एक सरल रेखा होंगी, पर्टिकुलर केस हमें ये याद रखना है कि c बट्टा a और इसका मापांक है 1 हो जाना चाहिए साथियों। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि a का मापांक बराबर c का मापांक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर केस हमें ये याद रखना होता है z माइनस z1 मैन बट्टे के अंदर z1 माइनस z2 और इसका मॉडुलस है वो k के बराबर आ जाए और एक सरल रेखा को व्यक्त करता है तो k का मान 1 होता है साथियों। तो यहाँ पर हम संगत रेखा की जो समीकरण है वो z प्लस बी बट्टा ए और मैन बट्टे के अंदर z प्लस डी बट्टा सी बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर सरल रेखा को व्यक्त करती है तो कांस्टेंट k का मान है वो 1 होना चाहिए यहाँ पर।